नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमने भी सुनी है, इसलिए आपको सुना दे रहे हैं। और ये कहावत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एबीपी न्यूज की एक बड़ी मशहूर और क्या कहते हैं उसको, सुंदर, बहुत ही मशहूर और सुंदर टीवी की सीनियर एंकर है जिसका नाम है चित्रा त्रिपाठी, जो अनिरुद्धा आचार्य जी पर इतना भड़क चुकी है कि उसको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इस दुनिया के सबसे भ्रष्ट, सबसे मूर्ख, सबसे अज्ञानी और सबसे निचले स्तर के इंसान है। उसकी खींच इस प्रकार बढ़ चुकी है कि वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। कदाचित उसको इस बात का भी पता नहीं कि वो जिस इंसान के बारे से बोल रही है वह इंसान 300 माताओं का ध्यान रखता है, गौरी गोपाल आश्रम चलाता है, 150 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है और प्रतिदिन 30,000 लोगों को खाना खिलाता है। इतनी सारी अच्छे काम इस महिला को नहीं दिख रहा। और बात केवल इतनी सी है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने ये बोल दिया था कि आजकल की कुछ लड़कियां और कुछ लड़के 4 जगह मुंह मारते हैं। तो ये बात इस महिला को इतनी बुरी लगी कि इसने एक मोर्चा खोल दिया और ये फ्लैट टीवी पे बोलती है कि जब तक अनिरुद्धा आचार्य जी महाराज माफी नहीं मांग लेंगे तब तक ये इस मुहिम को चालू रखेगी। अब इतना इसका कहना था कि आजकल भैया सोशल मीडिया का जमाना है। इस आंटी का बायोडेटा लोगों ने ऐसा खंगाल दिया कि इसके ओयो का संपर्क और ओयो का संबंध आदरणीय सांसद महाराज गोरखपुर वाले रवि भैया के साथ आ गया। अब ये और ज्यादा चिढ़ गई। और दूसरी तरफ इसकी खिंचाई इसलिए भी हो रही है कि ये मोदी भक्ति में इतनी लीन हो गई है। ये ज्यादातर क्वेश्चन विपक्ष से पूछती है अपने टीवी के शो के दौरान। सत्ता पक्ष से ये कम सवाल पूछती है, विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछती है, इसलिए लोग इसको गोदी मीडिया भी कहते हैं। अब इस के चक्कर में अब एक ट्विटर पर युद्ध चल चुका है इसका और कांग्रेस की नेता रागिनी नायक। आप कहीं भी सर्च मार सकते हैं कि इनके बीच क्या युद्ध चल रहा है। दोनों एक दूसरे का कैरेक्टर खंगालने में लगे हैं कि कौन कितना बढ़िया है, किसका कैरेक्टर किससे ज्यादा अच्छा है। और विचार करने वाले लोग इस चीज पे विचार कर भी रहे हैं कि किसका कैरेक्टर कितना अच्छा है। दूसरी बात, हाल ही के शो में 2 या 3 दिन पहले का शो है जिसमें उसने टीवी पे कुछ राह चलते अपने साधुओं को उठाया था, राह चलते समाज सेवियों को उठाया था, जिनको सनातन का सा नहीं पता उनसे ये ज्ञान दिलवाने लगती है टीवी के पे बिठा के। पता नहीं ऐसे कहां से बाबाओं को लेके पकड़ के लेके आती है जिनको ना तो हमने देखा है ना आपने देखा होगा। और ऐसे लोग सनातन पर ज्ञान देते हैं। कुछ तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये लेके आती है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई बाबा हो, मोस्टली सड़क वाले ही होते हैं। और उनके ऊपर ये अपनी प्रतिक्रिया ऐसे देती है जैसे ये सनातन की कितनी बड़ी जानकार है। और ये वो महिला है जो 16 साल बाद अपने पति को डाइवोर्स दे चुकी है। खुले कैमरे पे ये बोलती है कि मैं शादीशुदा सिर्फ घर के अंदर हूं, बाहर सिंगल हूं। और उसी प्रोग्राम में इसने अमिताभ बच्चन का समर्थन किया, उस अमिताभ बच्चन का जो अपनी बहू के साथ कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना करता है। ये उस इंसान को इतना महान बताती है। तो मैडम चित्रा त्रिपाठी, क्या आप अपने ससुर के साथ कजरारे कजरारे कर सकती हैं? एक साफ छवि वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर इतना लांछन लगा रही हो। तुम्हारी नजर में अमिताभ बच्चन महान है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इतनी घिनौनी सोच लेके अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर
ऊपर तुम इतना एलिगेशन लगाती हो, उनको बदनाम करने की सारी हदें पार कर चुकी हो, इससे तुमको हासिल क्या हो जाएगा? तुमसे भारत की नारियों को कुछ सीखने नहीं मिलेगा। ना तुम इस देश के अंदर भारत की नारियों का प्रतिनिधित्व करती हो, ना कोई तुम किसी की इंस्पिरेशन हो कि तुमसे लोग इंस्पायर होके तुम्हारे जैसा बने। भारत की कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि शादी के 16 साल बाद उसका रिश्ता टूटे और वो तुम्हें अपना आदर्श माने। इस देश के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कमलावती, रानी पद्मावती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ये सारी देवियां हैं। सीता माता, ये सारी देवियां हैं जिनको हम पूजते हैं। लेकिन जो तुम बात करती हो, ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने महिलाओं का अपमान कर दिया, तो 2-4 महिलाएं हर समाज में होती है जिनको सही राह पे लाने की कोशिश एक सभ्य समाज करता है। लेकिन यदि वो सही रास्ते पर ना आए तो उसका कोई इलाज नहीं है, और उसमें से एक तुम भी हो। और तुमने ये जो मुहिम बनाई है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक तुम ये काम करती रहोगी, करती रहोगी, करती रहोगी। तो आदरणीय चित्रा त्रिपाठी जी, हमारे जैसे लोग आपके खिलाफ मुहिम जारी रखेंगे। आपको जितना अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोलना है आप बोलो, आपको बोलने की आजादी है। तो जो आजादी आपको है वो आजादी हमें भी है। आपको आजादी ये है कि आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ माहौल बनाओ, तो हमें आजादी है कि हम अनिरुद्धाचार्य जी के फेवर में कुछ बोले। कि एक कथावाचक जब इतनी मेहनत करके इस जगह पहुंचा है और उसकी एक बात को लेके तुम रबड़ की तरह खींच रही हो और लगातार खींचे जा रही हो, जिसका कोई मतलब नहीं। तुमने कजरारे कजरारे करने वाले को इतना महान बता दिया जिसका समाज में कोई योगदान नहीं है। ये वो इंसान है जो नशे में झूमते हुए गाने बनाता है और ये कहता है नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। उस कलाकार को तुम समर्थन कर रही हो, वो कलाकार जिसकी तुम बहुत बड़ा वो मानती हो कि तुम सनातन के प्रति तुम्हारे मन में इतना प्यार है, वही कलाकार मूवी में कहता है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, और वही कलाकार दूसरी मूवी में 786 का बिल्ला पहन के घूमने निकल जाता है। और उस कलाकार को तुम महान बता रही है जो डी गैंग से मिला हुआ है, वो कलाकार जिसने कभी भारत के सैनिकों के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं व्यक्त की। पहलगाम हो, उरी हो, या जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसके बारे से बोलने में उस कलाकार के मुंह में दही जम जाता है। लेकिन तुम्हारा सॉफ्ट टारगेट बाबा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है, क्योंकि तुमको पता है तुम हिंदू धर्म के बारे से कुछ भी बोलो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये तो तुम इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल हो, इतनी बड़ी बुद्धिजीवी खुद को मानती हो, तो कभी मौलाना छंगूर के विषय में एक बार तुम डिबेट करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम्हारे अंदर जो महिला सम्मान भरा हुआ है वो महिला सम्मान सबके लिए बराबर है। क्योंकि छंगूर, मौलाना छंगूर ने धर्मांतरण हिंदू बेटियों को कराने के लिए 100 करोड़ रुपए लिए थे। वो हिंदू मर्दों का धर्मांतरण कराने के लिए नहीं, हिंदू लड़कियों के लिए। उसके खिलाफ तुम्हारे मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकला, ना तो तुमने इतनी लंबी डिबेट करी उसके लिए, जितनी लंबी डिबेट तुम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए कर रही हो। तो कान खोल के सुन लो, तुमने ये मन बना लिया है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को टारगेट करना है, तो हमारे जैसे लोगों ने भी ये मन बना लिया है कि उनके सपोर्ट में खड़ा रहना है। अगर गंदी नाली के कीड़े को गंदी नाली का कीड़ा कह दिया
तो उसमें गंदी नाली के कीड़े को गलत मानने की जरूरत नहीं है। वो गंदी नाली का कीड़ा था, कीड़ा है और कीड़ा रहेगा। और समाज से ऐसे कीड़ों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अर्धनग्न स्त्रियों की तस्वीरें न चाहते हुए भी सोशल मीडिया पे आ जा रही है। जो एक सभ्य इंसान कभी भी उस चीज को देखना पसंद नहीं करेगा। हमारे जैसे लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यदि तुम्हें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो तुम भी उसको इग्नोर कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें ज्यादा खुजली। तुम्हें ये लगा कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे से माहौल बना के तुम बहुत बड़ी टीआरपी हासिल कर लोगी, तो इस गलत फहमी में मत रहो। और एबीपी न्यूज के मालिक से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि इस महिला का इलाज करो या किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ, अन्यथा ये तुम्हारे ये खुद तो डूबेगी, तुम्हारे चैनल को भी ले डूबेगी। इस चीज का ध्यान रखा जाए और इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके अच्छे से इलाज कराया जाए, क्योंकि ये डिवोर्स के बाद पागल हो चुकी है और टीवी पे बैठ के किसी भी राह चलते भिखमंगों को टीवी शो में बिठा देती है, जिनको कुछ नहीं पता। अपने मुंह मिट्ठू बन जाना, ये सारी चीजें बंद करो यार। आखिर कब तक सनातन के चाहने वालों को, सनातन को फॉलो करने वालों को तुम टीवी वाले यूं ही बदनाम करते रहोगे? यदि तुम्हें कुछ अच्छा दिखाना है, कुछ अच्छा दिखाओ। इस देश में चित्रा त्रिपाठी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको दिखाओ, उनके ऊपर डिबेट करो। एक अकेले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज नहीं है, और भी देश के अंदर बहुत सारी खबरें हैं, उनको चलाओ। बंद करो यार अनिरुद्धाचार्य जी का चैप्टर। उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। खामखा में शोर शराबा करके तुम्हें मिल क्या जाएगा? और जिस चीज का इल्जाम तुम पे लगता है कि तुम मोदी पत्रकार हो, तो ये मोदी को चाहने वाले लोग अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को भी चाहते हैं। अगर 100 लोग मोदी को चाहते हैं तो उसमें से 90 लोग अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को भी चाहते हैं। चाहो तो तुम्हारे पास टीम बड़ी है, तुम बड़े चैनल में बैठती हो, तो इस चीज का सर्वे करवाओ और इस चीज को अपने चैनल पे दिखाओ। और पीछे खींच करके कोई लाभ नहीं है। तुम फेस टू फेस जाओ, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ जाओ, उनसे जो पूछना है पूछो। उनके पीछे माहौल क्रिएट करने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हारी छवि और खराब होगी। और जो भी अनिरुद्धाचार्य जी के भक्त हैं वो तुम्हारी कुंडली और खंगालेंगे, तो फिर तुम्हें और पीड़ा होगी। तुम फिर एक और डिबेट करोगी, फिर तुम किसी सड़क पे घूमने वाले को उठा के लाओगी और कहोगी ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये कोई बाबा है किसी आश्रम का, ये सनातन पर ज्ञान देंगे। तो दारू पी के, शराब पी के सनातन पर ज्ञान नहीं दिया जाता। किसी को ऐसे ऐसे लड़कियों को बिठा लेती हो, ऐसे लोगों को बिठा लेती हो जो ये कहती है कि शराब पीने वाला कभी शराबी नहीं होता। ऐसे लोग सनातन पर ज्ञान देते हैं। जो सनातन को मानते नहीं वो आजकल चौपाइयां पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस के गुण गा रहे हैं, रामचरितमानस की प्रतियां खोल के तुम्हारे सामने रख रहे हैं। तो इस चीज की, इस नौटंकी को बंद करो जितनी जल्दी हो सके। तुम अपना देखो, वो अपना देखे, हर कोई अपना अपना काम करे। और तुम्हारी इज्जत ताक पे तो है ही। कांग्रेस वाले अलग बदनाम कर रहे हैं और बाबा के भक्त अलग कर रहे हैं, और अब बीजेपी वाले भी तुम्हारी बदनामी शुरू करेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री हनुमान जी थे। एक बार इस पे डिबेट कर दो, अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई डिबेट कर दो, तुम्हारी नौकरी ना चली जाए तो कहना। बड़ा आसान है, जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, उनके खिलाफ माहौल बना देना, किसी साधु संत के खिलाफ माहौल बना देना बड़ा आसान है। लेकिन किसी और पंथ मजहब के किसी भी व्यक्ति के बारे से कुछ भी चूं बोलना,
इतना कठिन है ये तुमको पता है, इसलिए तुम्हारा ये रोष, तुम्हारा जो क्रोध है बाहर निकल के आ रहा है, केवल अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए ही निकल के आ रहा है। अन्यथा इस देश में धर्मांतरण के रोज किससे आते हैं, रेप के रोज किससे आते हैं, भ्रष्टाचार के रोज केस आते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ टीआरपी मिलेगी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ बोलने से, उनके खिलाफ माहौल बनाने से। तो इस चीज को बंद करो और अपना काम सही ढंग से करो। हालांकि तुम गलती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्लीज स्टॉप दिस मैटर राइट नाउ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।